नया साल शुरू होने वाला है। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि उसका आने वाला साल कैसा होगा। इसीलिए लोग राशि दिखवाते हैं, हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहता है इस्लाम में हाथ देखना और राशि देखना सख्त मना है, क्योंकि ये दोनों काम अल्लाह की तकदीर और उसके ज्ञान पर शक पैदा करते हैं और ईमान को कमजोर भी करते हैं। भविष्य का ज्ञान सिर्फ अल्लाह के पास है। हाथ की लकीरों से भविष्य बताने का दावा गलत है। ये मानना कि लकीरें किस्मत तय करती हैं, तकदीर पर भरोसा ना करने जैसा है। ऐसे काम शिर्क के करीब माने जाते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा किया जाता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्या कुछ कहा है। दरअसल इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो अकीदा तौहीद यानी कि एक ईश्वरवाद पे है, और ये उसके खिलाफ जाता है। कुरान सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में ये कहता है कि तमाम गैब का इल्म जो है वो अल्लाह का पास है, और गैब के इल्म के लिए, इन चीज़ों को मालूम करने के लिए लोगों के पास जाना ये शिर्क की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो अल्लाह यानी ईश्वर की सिफ़ात हैं कि सब कुछ उसे मालूम है, तमाम चीज़ों का इल्म वो जानता है, तो आगे भविष्य का इल्म भी उसी के पास है। और फिर जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये कुछ अपने माल बनाने के लिए इसमें झूठ भी मिला देते हैं, और कुछ धोखा देने के लिए, माल बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें लोग डर जाते हैं, या आगे उनकी लाइफ जो है वो दहशत में गुजरती है। तो ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ इसीलिए है, इसमें शिर्क की तरफ जाने का ख़तरा है। हमें डरना भी सिर्फ ईश्वर से है, उसी से मदद मांगनी है, उसी की लिखी हुई जो हमारी तकदीर है या भाग्य है उसी पे विश्वास रखना है। तो इस वजह से ये जो मामला है ना, मना है इस्लाम में बिल्कुल। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा आयत 90 में ये बात कही है कि फाल निकालना या इस तरह के जो भी काम है उन्हें शैतानी काम कहा। दो ही गिरोह हैं, एक ईश्वर का गिरोह है, एक शैतान का गिरोह है। कुरान एक हिज़्बुल्लाह की बात करता है और एक हिज़्बुल शैतान की। तो जो लोग शैतानी काम करेंगे वो शैतान के गिरोह में गिने जाएंगे। तो अगर कोई ये काम कर लेता है, या तो ये पामेस्ट्री का काम या इस तरह के काम करता है, या फिर इनके पास जाता है, तो दोनों ही कैटेगरी में इस्लाम में ये बड़े गुनाहों में गिना जाएगा। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये बात मिलती है कि जिसने काहिन की बातों पे यकीन किया, वो उसने उससे इनकार किया जो मैं लेके आया हूँ, यानी कि शरीयत और कुरान। तो जो शरीयत और कुरान का इनकार कर देगा वो तो ईमान से फारिग हो जाएगा, और फिर वो उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर ईमान के अलावा अल्लाह के पास जाता है तो उसका उसी तरह से हशर होना है जैसे बेईमान लोगों का होता है। और एक बार ये भी फरमाया कि जो काहिन की बातों पे यकीन करेगा उसकी 40 दिन की नमाज़ें जो हैं वो ज़ाया कर दी जाएंगी। एक नमाज की कितनी वैल्यू है इस्लाम में, वो वही लोग जानते हैं जो इस्लाम को पढ़ते और जानते हैं। तो इसलिए बिल्कुल इन कामों से दूर रहना है। ये शैतानी काम है, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, शिर्क की तरफ ले जाने वाले हैं, बड़े गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं। अपने ईश्वर पे, अपने अल्लाह पे यकीन रखें, और जो उसने हमारे भाग्य में लिख दिया, हमारी किस्मत में लिख दिया, बस हमें उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। इसका हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है राशियों को, और बहुत सारे लोग बताते हैं पहले से कल क्या होने वाला है। हमारे यहाँ इसका कोई तसव्वुर नहीं है, कोई किसी तरह का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ यकीन है, हमारा अपने रब पे, अल्लाह पे तवक्कुल है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना हमारा काम है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान और हदीस, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं, जो अल्लाह का कलाम हमारे पैगम्बर पर हमारे लिए नाजिल हुआ है, हम उस पर अमल करने वाले लोग हैं बस। और उसमें इन चीजों का कोई तसव्वुर नहीं। देखिए कोई किसी पर कोई धर्म अपना थोपता नहीं है। हमारे यहाँ राशि वगैरह देखने की इजाजत नहीं है। कोई देख रहा है वो खुद उसका जिम्मेदार है। ये नहीं वो अगर अपनी राशि दिखवा रहा है या देख रहा है तो वो इस्लाम का पैरोकार है या नहीं, इस पर हम नहीं जाना चाहते। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।